Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on critical path analysis. The numerical is as follows. The following table gives a list of various activities and their immediate predecessors involved in installation of CAT scanner in a hospital. तो यहाँ कैट स्कैनर के इंस्टॉलेशन के रेफरेंस में आपको एक्टिविटी दे रखी है, उनके टाइम दे रखा है और उनके प्रीडिसेसर्स दे रखे हैं। एक्टिविटी दे रखी है आपको ABCD अप टू डेस आई तक। टाइम दे रखा है ए के रेफरेंस में 1 वीक, बी के रेफरेंस में 4 वीक, सी 3 वीक्स अप टू डेस आई 1 वीक। इनके प्रीडिसेसर्स दे रखे हैं। ए स्टार्टिंग एक्टिविटी है, बी फॉलो कर रही है ए को, सी भी फॉलो कर रही है ए को, डी भी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, ई फॉलो कर रही है डी को, एफ फॉलो कर रही है बी सी और ई को। इसका मतलब बी सी और ई मर्ज एक्टिविटी होंगे। जी फॉलो कर रही है एफ को, एच फॉलो कर रही है ई को और आई फॉलो कर रही है जी कॉमा एच को। इसका मतलब जी और एच भी मर्ज एक्टिविटी होंगे। ठीक है, क्या डिटरमाइन करना है आपको इसके रेफरेंस में? फर्स्ट वन, डेवलप अ नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट। सेकेंड वन, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एंड लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड थर्ड वन, फाइंड द टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट फॉर ईच ऑफ द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रेफरेंस में एक नेटवर्क डायग्राम को डेवलप करेंगे। तो नेटवर्क डायग्राम के लिए पहले हम देखते हैं स्टार्टिंग एक्टिविटी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ मेरे पास दो स्टार्टिंग एक्टिविटी दे रखी हैं। पहली स्टार्टिंग एक्टिविटी है ए और दूसरी स्टार्टिंग एक्टिविटी है डी। तो ये दो स्टार्टिंग एक्टिविटी हैं, इनके रेफरेंस में पहले एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा। तो पहले इन एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज फॉर ए and this is for D. That is activity A and that is activity D. A के रेफरेंस में टाइम दे रखा है आपको 1 वीक और D के रेफरेंस में दे रखा है टाइम आपको 6 वीक। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। B और C दोनों फॉलो कर रही हैं ए को, तो हम बी और सी को बी और ये आ गई आपके पास एक्टिविटी सी। ठीक है, दिस इज एक्टिविटी बी एंड दिस इज एक्टिविटी सी। बी का टाइम ड्यूरेशन है 4 वीक्स और सी का टाइम ड्यूरेशन है आपके पास दैट इज 3 वीक्स। आगे देखते हैं उसको है ना। इसके बाद जो ई है वो फॉलो कर रही है डी को। ई फॉलो कर रही है डी को। ठीक है, ई का टाइम दे रखा है आपको दैट इज 1 वीक। नाउ प्रोसीड फर्दर। ई फॉलो कर रही है डी को, एफ फॉलो कर रही है बी सी और ई को। बी सी ई तीनों को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इनको एक डमी एक्टिविटी से ऐड कर दूंगा। ये मैंने बी सी और ई तीनों को एक ही पॉइंट पर मर्ज कर दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों करा है मैंने? क्योंकि जो एच है वो फॉलो कर रहा है ई को और बी और सी को हम एक साथ मर्ज कर नहीं सकते हैं, तो इसी वजह से इसको मैंने सी पर मर्ज किया है। तो अब ई से हम फॉलो कर देते हैं किसको? एच को। ये एच आ गई और एच का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 1 वीक। अब एक पॉइंट और आगे बीच में हमारे एफ फॉलो कर रहा है बी सी और ई को। तो बी सी ई दोनों इस पॉइंट पर मर्ज हो रही है। ठीक है, तो यहां से हम एक्टिविटी निकाल देते हैं एफ। दिस इज द एक्टिविटी एफ। ठीक है, अब एफ का टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है आपको? दैट इज गिवन यू 2 वीक्स। आगे देखते हैं हम।
एच फॉलो कर रही है ई को, ये मैंने ड्रॉ कर दिया पहले। आई फॉलो कर रही है जी कॉमा एच को, तो जी पहले फॉलो करनी है मुझे। जी किसको फॉलो कर रही है? एफ को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो मैं मतलब एच को जी पे जाकर मर्ज कर दूं, ये मैंने यहाँ मर्ज कर दिया, तो ये आ गई आपके पास एक्टिविटी जी, और जी का टाइम ड्यूरेशन दे रखा आपको 2 वीक्स का। तो ये एफ को फॉलो कर रही है जी, और जी और एच दोनों मर्ज एक्टिविटी हो गई, और जी कॉमा एच को फॉलो कर रहा है कौन? आई। तो आई का मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया एक्टिविटी आई को, और आई का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है आपको, दैट इज 1 वीक। तो इस तरह से हमारा दिए हुए प्रोजेक्ट के रेफरेंस में नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हर इवेंट को हम नाम दे देते हैं पहले। तो यहाँ मैंने नाम दे दिया, ये आपकी 1 हो जाएगी, ये आएगी 2, ये आएगी 3 इवेंट, इसके बाद इसे हम नंबर देंगे 4 की, फिर इसके बाद नंबर आएगा इसका 5, फिर इसका नंबर आएगा 6, इसके बाद नंबर आएगा इसका 7, 8 और लास्ट में 9। अब मुझे इनके रेफरेंस में ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना है, तो मैं नोट कर देता हूँ। E1 इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू देन E2 L2 E3 L3 E4 L4 E6 L6 E5 L5 E7 L7 E8 L8 E9 L9। फॉरवर्ड पास मेथड का यूज़ करके पहले हम ई वैल्यूज़ निकालेंगे, तो उसके लिए मैं E1 की वैल्यू रखूँगा 0। अब कैलकुलेट करिए बाकी ई वैल्यूज़ को। 0 + 1 ये आएगी 1, 1 + 4 ये आएगी 5। ठीक है, अब यहाँ आपके पास 2 एक्टिविटी हैं, 1 + 3 4 आएगा और 5 + 0 5 आएगा। तो यहाँ हम काउंट करेंगे वैल्यू 5 को, क्योंकि ये मैक्सिमम है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, 0 + 6 इज इक्वल टू 6, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। अच्छा, एक वैल्यू यहाँ से भी तो आएगी, ये 7 + 0 7, यहाँ जाएगी 5 + 0 5, और यहाँ जाएगी 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो 7 को काउंट करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि 7 मैक्सिमम हुई है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 7 + 2 ये कितनी आएगी? 9। यहाँ 2 एक्टिविटीज़ मर्ज हो रही हैं, तो 9 + 2 11 आएगी, 7 + 1 8 आएगी, तो 11 को हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। 9 + 2 11, और 11 + 1 कितना जाएगा? दैट विल बी 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब हम L9 को ट्रीट करेंगे 12 के इक्वल। 12 - 1 11 हो जाएगा ये यहाँ पर। 11 - 1 अभी इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो यहाँ से रिवर्स चले जाते हैं। 11 - 2 9 हो जाएगा ये। 9 - 2 ये आएगा 7। 7 - 0 7 आएगा, और यहाँ से 11 - 1 10 आएगा, तो 7 - 0 7 को हम इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 7 - 1 ये 6 आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। 7 - 0 यहाँ 7 आ जाएगा। 7 - 4 3 आएगा यहाँ पर एक तो, और यहाँ देख सकते हैं 7 - 3 4 आएगा यहाँ पर। तो 2 वैल्यू आ रही हैं, एक तो 7 - 4 3 आ रहा है, और 7 - 3 4 आ रहा है, तो 3 को हम काउंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखिए 3 - 1 कितना आ रहा है? 2, और यहाँ से देखिए 6 - 6 कितना आ रहा है? 0, तो 0 को हम काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से फॉरवर्ड पास मेथड और बैकवर्ड पास मेथड का यूज़ करके मैंने डिफरेंट इवेंट्स के रेफरेंस में ई और एल वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें से क्रिटिकल एक्टिविटीज़ और क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करना है। तो देख लीजिए कौन कौन सी ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ सिमिलर हैं। दिस इज द सिमिलर वैल्यू, ये भी सिमिलर हैं, ये भी सिमिलर हैं। इसके बाद आपके ये भी सिमिलर आ रही है, ये भी सिमिलर आ रही है आपकी, ये भी सिमिलर है, और ये भी सिमिलर है।
तो हमें पाथ यहाँ पर डिसाइड हो रहा है। कौन कौन सी एक्टिविटी हो गई क्रिटिकल, डी, ई के बाद यहाँ मूव करेंगे हम, और एफ, फिर जी, और फिर आई। ये क्या हो गई, ये हो गई क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हो गई, डी कॉमा ई से एफ, से जी, और जी से आई। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा हमारा, क्रिटिकल पाथ विल बी डी टू ई टू एफ टू जी टू आई, या फिर क्या हो सकता है 1 2 3, 3 2 5, 5 2 6, 6 2 7, 7 2 8 एंड 8 2 9। ये दोनों ही हमारे क्रिटिकल पाथ को डिसाइड करेंगे। अब लेंथ निकाल लेते हैं हम। लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके टाइम ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे। डी का टाइम ड्यूरेशन कितना है 6 वीक्स, ई का है 1 वीक, एफ का है दैट इज़ 2 वीक्स, जी का है यहाँ पर 2 वीक्स, और आई का है यहाँ पर 1 वीक्स। जोड़े दिए ना, 6 और 1 7, और 2 9, और 2 11, और 1 12, कितना क्या 12 वीक्स आ गया। ये सेम इसके बराबर है। ठीक है, तो इट इज़ 12 वीक्स। तो ये हो जाएगी प्रोजेक्ट लेंथ, यानी कि 12 वीक्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में टोटल फ्लॉट और फ्री फ्लॉट को डिटरमाइन करना है। तो पहले हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो गई, एक तो 1 to 2 यानी कि ए, इसके अलावा 2 to 4 यानी कि बी, 2 to 6 यानी कि सी। बस यही 3 एक्टिविटीज़ हमारी। तो ए, बी और सी ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो गई हमारी। तो मैं लिख देता हूँ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो गई, एक तो ए, दूसरी बी, और तीसरी हो गई सी। अब इनके रेफरेंस में मुझे क्या निकालना है, टोटल फ्लॉट और फ्री फ्लॉट। तो उसके लिए मुझे एक टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर इस टेबल को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करी है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम इसका ड्यूरेशन, यहाँ इसकी ई आई की वैल्यू, यहाँ ई जे, ई जे हम कैसे निकालेंगे, ई आई प्लस टी आई जे से। यहाँ एल आई और यहाँ एल जे हमें पता होगी, और एल आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल जे में से टी आई जे को माइनस करेंगे। यहाँ निकालना है मुझे टोटल फ्लॉट। टोटल फ्लॉट का फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर टोटल फ्लॉट का फॉर्मूला होगा हमारा एल जे माइनस टी आई जे माइनस ई आई। और यहाँ निकालेंगे हम फ्री फ्लॉट। फ्री फ्लॉट को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या होगा, ई जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिटरमाइन करेंगे यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको नोट कर लेता हूँ। कौन कौन सी हैं, ए, बी और सी। ए का ड्यूरेशन आपको दे रखा है दैट इज़ 1 वीक। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब टी आई जे दे रखा है आपको। बी का दे रखा है 4 वीक्स, और सी का आपको दे रखा है 3 वीक्स। ठीक है, ए के रेफरेंस में ई आई कितना है 0। ठीक है, और एल जे कितना दे रखा है इसका, एल जे दे रखा है हमने निकाला 3। ऐसे ही बी के रेफरेंस में ई आई 1 और एल जे दे रखा है 7। सी के रेफरेंस में ई आई दे रखा है 1 और
LJ की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 7। ठीक है, अब निकाल लीजिए 0 + 1 1, 1 + 4 5, 1 + 3 4। LI निकाल लीजिए 3 - 1 2, 7 - 4 3, 7 - 3 4। ठीक है, अब टोटल फ्लॉट निकाल लेते हैं। तो LJ - TIJ 3 - 1 2, और 2 में से EI 0 को माइनस कर दीजिए तो 2 वीक्स का आ गया। LJ निकाल लीजिए 7 - 4 3, 3 - 1 यानी कि 2। यहाँ निकाल लीजिए C के रेफरेंस में, C के रेफरेंस में LJ 7 7 - TIJ कितना 3 4, और 4 में से 1 गए 3। तो इस तरह से TF निकल के आ गया A और B, C और K रेफरेंस में। अब फ्री फ्लॉट की बात करेंगे, EJ - EI 1 - 0 - 1 दैट इज 0, 5 - 1 4, 4 - 4 0, 4 - 1 3, 3 - 3 0। तो तीनों ही केस में फ्री फ्लॉट 0 रहेगा। तो इस तरीके से हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में टोटल फ्लॉट और फ्री फ्लॉट की वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।